बहुत से लोग पूछते हैं कि जी अपनी कहानी बताएं, जिंदगी में आप यहाँ कैसे पहुंचे या आपने क्या स्ट्रगल की। तो मेरी अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है, मैंने वैसे अपने एक सीरीज़ भी हमने की थी, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें भी शेयर की थी। देखिए, ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको मुझसे कम पता है और एक वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बहुत से लोग पूछते हैं कि जी अपनी कहानी बताएं, ज़िंदगी में आप यहाँ कैसे पहुँचे या आपने क्या स्ट्रगल की। देखिए, जो जिन लोगों की भी ज़िंदगी शुरू होती है ना अपनी मदद आपके तहत, मंजाना अल्लाह ताला होता है, लेकिन कुछ लोगों को ना अल्लाह ताला वहाँ से शुरू करवा देता है कि जहाँ काफ़ी स्ट्रगल होती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है ज़िंदगी में आगे आने के लिए। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में ऐसी बहुत ज़्यादा लोगों की कहानियाँ हैं कि लेकिन वो बयान नहीं करते किसी वजह से। वो कहते हर दूसरा बंदा, बल्कि मैं कहता हूँ हर एक बंदा जो है वो ज़िंदगी में जो कहीं पहुँचा है उसकी बहुत बड़ी स्ट्रगल है। और उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फेसबुक पे आएँ या अपने यूट्यूब चैनल पे या कहीं भी इंटरनेट पे आके अपने बारे में लोगों को ज़रूर बताएं। क्योंकि इस वक्त ना हमारी पॉपुलेशन है 65% जो है ना वो यूथ है, 30 साल से नीचे हैं 65% लोग। और ये जो इतनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं ना, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। अगर हमने इनके लिए काम ना किया या इनको हमने गाइड ना किया तो उससे पाकिस्तान को नुकसान होगा। इनफैक्ट देखिए, मैंने ज़िंदगी के अंदर जो भी स्ट्रगल की कोशिश की, जिस तरह से भी ज़िंदगी में आगे बढ़ा, लेकिन अभी मैं जो सब सोचता हूँ तो मुझे बहुत सारी, जैसे बिल गेट्स से किसी ने पूछा था ना, वो तो दुनिया का बहुत रिचेस्ट रहा है 20 साल। उसको किसी ने पूछा था कि आप इतनी आपने मेहनत की और अब अगर आपको ज़ीरो से शुरू करना पड़े तो कितने सालों में आप इस मकाम पे पहुंच जाएंगे जहां आप आज हैं। तो बिल गेट्स ने कहा था कि मैं 3.5 साल में, यानी जो उसकी 30 साल की ज़िंदगी थी, उसने कहा कि मैं 3.5 साल में वहाँ पहुँच जाऊँगा जहाँ कि मैं आज खड़ा हूँ। आप सोचिए कि पहली दफ़ा उसको 30 साल लगे, दूसरी दफ़ा 3.5 साल। ये इसलिए कि वो जो तजुर्बा हासिल हुआ ना ज़िंदगी के, बहुत सारे काम आप ऐसे करते हैं कि जिनकी फ़ायदा नहीं होता आपको, यानी उससे कोई आपको फ्रूट्स नहीं मिलते, लेकिन आप करते क्यों हैं, सवाल ये पैदा होता है। आप करते इसलिए हैं क्योंकि आपको पता नहीं होता ना, यानी कोई पेपर आउट नहीं हुआ होता आपको, तो आपको वो करना पड़ता है, सारा काम करने पड़ते हैं। कहीं पे वक्त ज़ाया होता है, कहीं पे आपकी एसेसोशन गलत होती है, कहीं पे आपने अपॉर्चुनिटी को खुद से नो किया हुआ होता है। मैं रियल स्टेट में, मुझे 2003 में भी आने का मौका था। 2003 में अगर मैं रियल स्टेट में आता तो आज सोचिए कि आज मैं रियल स्टेट में बहुत बड़ा टाइकून होता, लेकिन वो मेरा खुद का फैसला था। मैं समझता था ये बिजनेस में सारे ही 2 नंबर लोग हैं, ये अच्छा काम नहीं हो रहा। अब मुझे समझ लगी है कि 30% साफ लोग हैं, 70% 2 नंबर लोग हैं। अब मैं इतना पहुंचा हूँ इस तक कि 70% फ्रॉड लोग हैं, इसके अंदर झूठ बहुत है, गलत बताते कुछ हैं, करते कुछ हैं, अपने लालच के लिए अगले की भैंस ज़िबा कर देते हैं। ये 70% लोग हैं। 30% लोग हैं कि जो ईमानदारी से काम करते हैं, जिनकी आखिरत उनकी नज़र के अंदर है, उनका जो कमाई है वो बहुत हलाल है और अच्छी है उस सेंस में। क्योंकि जब आप किसी का फ़ायदा करते हुए आपको फ़ायदा होता है तो उससे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर किसी का नुकसान हो कि आपका फ़ायदा हो रहा है तो वो बहुत बड़ा गलत है। तो ये चीज़ें हमें पता लगती हैं। फिर मेरी ज़िंदगी के अंदर जो बुनियादी तौर पे जब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया तो असल बदलाव वहाँ से आया। उससे पहले मुझे करना चाहिए था, लेकिन बदलाव मुझे वहाँ से आया जब मुझे दुनिया इसकी समझ लगी कि भाई ज़िंदगी में जो कोई कामयाबी है वो किसी के मरहून मिन्नत नहीं है। हम हमेशा यही सोचते हैं पाकिस्तान में कोई सिफारिश हो, कोई अप्रोच हो, कोई मुझे जो है ना तरक्की की तरफ लेके जाए, कोई रिश्तेदार सपोर्ट करे, और आपसे रिश्तेदार खफा रहते हैं कि वो हमें सपोर्ट नहीं करता। किसी की सपोर्ट से अगर कोई कामयाब होने लगता, आप समझिए, तो फिर वो एक तरफ से सपोर्ट शुरू करें, सारा पाकिस्तान ही कामयाब हो जाए। आपको खुद करना होता है, आपके खुद के जो अभाव है उसके अंदर क्लैरिटी लानी होती है। आपने खुद देखना होता है कि भाई क्या चीज़ काम करती है, क्या नहीं करती, कहाँ बेहतरी होगी और कहाँ नहीं होगी, लेकिन ये हमें क्लैरिटी नहीं होती, पता नहीं होता। तो मेरे केस के अंदर भी यही था कि चीज़ें आस्ता समझ आना शुरू हुई, और अब जब कि सब चीज़ें समझ आना शुरू हुई हैं, अभी कोई बहुत बड़ी समझ नहीं आई, कोई एक कतरा भी नहीं, आप समझ लीजिए, कोई पता लगा ज़िंदगी का, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब ये समझ आ गई है कि यार ये रास्ता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, जो फार्मूला है वो हमारे पास ही है, किसी और के पास नहीं है। ना ही उसने हमें देना है, ना ही हमने उससे ले, अगर वो दे भी दे। दुनिया के तरक्की याफ्ता जो लोग हैं, आप देखिए ना, जैसे बिल गेट्स ने बता दिया कि 3.5 साल में तरक्की करूँगा, बिल गेट्स की बातें मौजूद है, वॉरेन बफेट की बातें मौजूद है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क, यू नेम इट, हर बंदे ने अपनी कहानियाँ बताई हैं, तरीके बताए हैं, लेकिन क्या लोग उस तरीके को सुन के क्या कामयाब हो रहे हैं? नहीं हो रहे।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पता ऑलमोस्ट हर एक को ये कि क्या करना है, लेकिन कर कोई कोई पाता है। पता होना काफ़ी नहीं है, अमल करना असल चीज़ है। वो अमल से ज़िंदगी बनने वाला मामला है ना। तो ये चीज़ें समझ आई ज़िंदगी में, ये चीज़ समझ आई कि वक्त की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। वक्त बहुत सबसे कीमती चीज़ वक्त है। और जबकि हम देखते हैं कि कितनी बहारें हम देख चुके हैं, आगे मैक्सिमम कितनी बहारें हैं, तो अंदाज़ा होता है कि असल तो कीमती चीज़ ये थी जिसको हमने इतना वैल्यू नहीं किया। अगर हम इस चीज़ को और वैल्यू करते, लेकिन चलो पीछे नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। अब आने वाली ज़िंदगी जो है उसको हम अगर फ़र्ज़ करें जितनी भी ज़िंदगी है उसको हम 3 गुना बढ़ा सकते हैं अगर हम टाइम को सही यूटिलाइजेशन कर लें, वक्त का सही जो है ना इस्तेमाल करें, तो हम अपनी ज़िंदगी को कितना भरपूर तरीके से और कितना ज़्यादा करके जी सकते हैं। अब ये ज़िंदगी में समझ आई कि हमें ज़िंदगी चॉइसेस का नाम है, पिक एंड चूज़ करने का नाम। मेरी कहानी में मुझे ज़िंदगी में यही समझ आई कि ज़िंदगी में चूज़ करने का नाम है। आपको ना करना आना चाहिए कि भाई नहीं, मैं नहीं कर सकता, या मैं आपके साथ नहीं हूँ, इसकी किसी भी गलत काम में मैं आपका साथ ही नहीं हूँ। हम रब्बत में ही बाज़ औक़ात इतना टवक्का ज़ाया कर देते हैं कि हम भी जो है ना वो किसी के साथ बगल बच्चा बने रहते हैं। हमें एक नो करना चाहिए कि तो हमारा अपना टाइम है, मेरी अपनी लाइफ है, मेरी अपनी प्लान है ज़िंदगी का, मेरा वक्त कीमती है, मैं आपको 5 मिनट नहीं दे सकता हूँ। तो ये समझिए कि ना करना कितना इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी के अंदर। और अगर आप ना नहीं करेंगे तो फिर ये गारंटी है कि आप अपने प्लान को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जबकि आपके बीच में रुकावटें आ जाएं, कोई किसी ने बुलाया उसके साथ चला गया, कभी इधर निकल गया, कभी शुतर बेमहार ज़िंदगी होगी, तो आप ज़िंदगी को उस तरह से प्लान नहीं कर सकेंगे। तो मेरी अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है, मैंने वैसे अपने एक सीरीज़ भी हमने की थी, इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें भी शेयर की थी। तो अपनी ज़िंदगी की जो कहानी है वो हमने खुद बनानी होती है। और हमारी ज़िंदगी की जो कहानी है ना वो हिट होनी चाहिए। जैसे फिल्म की कहानी हिट होती है ना, वो हिट होनी चाहिए। और अगर हम उस कहानी को सही नहीं लिख सके तो कोई बात नहीं, पहले की कहानी सही नहीं लिख सके। आपने ऐसी कई फिल्में देखी होंगी कि आधी फिल्म में हीरो को मारी पड़ रही होती है, लेकिन आखिरी आधे घंटे में जाके जो हीरो बन के सामने निकलता है, तो फिर सिनेमा में सीटियां बज जाती हैं। फिर हर बंदा जो है उसको, हीरो को जो है ना वो सर पे उठा लेता है। 2.5 घंटे उसने मार खाई, 2.5 घंटे उसने बेवकूफ़ी की, 2.5 घंटे वो हीरो के रूप में ही नहीं आया, लेकिन आधे घंटे में जो आया कमाल आया। तो हमारी ज़िंदगी भी इसी तरह है। अगर हम पिछले ज़िंदगी के अंदर हम नहीं वो कर सके जो हम करना चाहते, तो अभी की जो आगे आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम एक हीरो की तरह जो है इस ज़िंदगी को फिनिश कर सकते हैं, ताकि हम हमेशा के लिए ज़िंदा रह जाएं। ये हमारे लिए, हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। और हमारे जैसे मुल्क में, जैसे पाकिस्तान के अंदर जितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जितना कुछ करने का है, क्योंकि आप देखिए कि हर तरफ लाकानूनियत है, बेईमानी है, फ्रॉड है, करप्शन है, झूठ है, मतलब सब कुछ है। और इसके अंदर ईमानदार बंदे के लिए कितना बड़ा मौका होगा, आप सोचिए। और अगर जो लोग ईमानदार होना शुरू हो जाएं तो कितना तरक्की करेंगे, ज़िंदगी में कितना ऊपर जाएंगे। अगर आप टाइम का सही यूटिलाइज़ करना शुरू कर दें, ज़िंदगी को प्लान करना शुरू, जो मैंने नहीं बात की कि प्लान करना कितना ज़रूरी है ज़िंदगी को। कहते हैं कि प्लान करके आप 3 दफ़ा ज़िंदगी जी सकते हैं। तो चलो पिछला वक्त तो ज़ाया हुआ, तो अगला तो आने वाली ज़िंदगी है उसको 3 दफ़ा हम जी सकते हैं। तो फिर हम कितना जी जाएंगे और कितना अचीवमेंट हासिल कर सकेंगे। तो ज़िंदगी, मेरी कहानी जो है वो इन्हीं चीज़ों से इबारत है कि भाई ज़िंदगी को सीखते सीखते एक स्टेज आती है कि जहाँ बंदा समझना शुरू करता है कि भाई हम एक सही सिमत की तरफ जो है वो ज़िंदगी में जाना शुरू हुए हैं। तो बस अगर सही सिमत आ जाए तो मंजिल आना ज़रा करीब हो जाता है। अगर सिमत ही गलत होगी तो फिर मंजिल नहीं आती होती है। तो ये बहुत है कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाए, उस डायरेक्शन को आप समझ लें, उस डायरेक्शन को आप फॉलो कर लें और ज़िंदगी में जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँच जाएं। और आखिर में मैं ये बात करूँ कि बहुत लोग ज़िंदगी में कामयाब हो जाते हैं, रुपया पैसा उनके पास होता है, सारी उनको नाम होता है, शोहरत होता है, हर होता है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ही लोगों को ये मौका देता है कि वो दूसरों के लिए कुछ काम कर सकें, दूसरों के लिए रहनुमाई का बायस है, दूसरों को सर्व कर सकें। ये जो अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, करम नवाज़ी है, ये कुछ ही लोगों के साथ होती है। तो खुद ज़िंदगी में आके जी के, बच्चे पैदा करके, आसूदगी और आसाइश की ज़िंदगी जी के तो अरबों लोग मर चुके हुए हैं, लेकिन कम लोग हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी दूसरों की ज़िंदगी के अंदर इन्वेस्ट कर दी और उससे कितने लोगों को फ़ायदा हुआ। यही असल हमारी कामयाबी है
कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को दूसरों के लिए इन्वेस्ट कर सकें, उसमें दूसरों को हम कंपनसेट कर सकें या अपने साथ दूसरों को इनकरेज कर सकें, मोटिवेट कर सकें, दूसरों को डायरेक्शन दे सकें, दूसरों को रहनुमाई कर सकें जितना हमें पता है। देखिए ज़िंदगी में ना दो तरह के लोग हैं, एक वो लोग हैं जिनको मुझसे कम पता है और एक वो लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा जानते हैं। ज़िंदगी में सिर्फ हमें ये करना होता है कि जो ज़्यादा जानते हैं उस तरफ हम बढ़ते रहें और जानना शुरू करें, और जो कम जानते हैं उनको हम पास ऑन करते रहें, नॉलेज उनको देते रहें, एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करते रहें। बस ये ज़िंदगी है, इसी में हम रहते हैं। और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम सारी दुनिया से आगे निकल जाए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है दुनिया के अंदर सीखने का, करने का, और पीछे भी लोग कम नहीं होते बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये एक सफ़र है जिसके अंदर हमें रहना चाहिए। ये जो है ना वो ये ज़िंदगी हमें इसी डगर पे गुजारनी चाहिए कि हम ज़िंदगी में जितना सीखे हैं उसको हम दूसरों को सिखा दें, और जितना हमने नहीं सीखा वो सीख लें, ताकि उससे हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाए। तो मेरी कहानी का मैं इंशाल्लाह और डिटेल से भी आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगा। प्रॉपर्टी विजन टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ, प्रॉपर्टी विजन का जो हमारा एडिशन है वो साल के 12 एडिशन आपको सिर्फ 1000 रुपये के ऊपर मिल सकते हैं। आप अगर आप चाहते हैं कि आपके पास ये सॉफ्ट कॉपी में आ जाए और आप उसको अपनी ईज़ में पढ़ सकें और मुख्तलिफ़ चीज़ों को गौर कर सकें, हमें आप व्हाट्सएप कीजिए ताकि हम आपको वो भेज सकें। और आप सिर्फ 1000 रुपये में हमारे 12 एडिशन पूरे साल के 2022 के आपको मिल जाएंगे, और आपके लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन होगी। आप किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, अपने लोगों के साथ भी, ताकि आप वो कंटेंट पढ़ें, वो मवाद पढ़ेंगे। जिस तरह आप अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे कि कैसे पैसा कमाना है, कैसे पैसे को मल्टीप्लाई करना है, कैसे पैसे की टेक केयर करनी है, कैसे पैसे को जो है ना वो सही जगह पे डायरेक्शन पे लगाना है, कैसे एसेट्स बनाने हैं, असासों से किस तरह कमाना है, और वो कमाने के बाद उन पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, इस तरह की बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन जो है वो रियल एस्टेट के हवाले से हम प्रॉपर्टी विजन के मैगजीन के अंदर पब्लिश करते हैं, और वो हम आपको इंशाल्लाह भेजेंगे। सिर्फ 1000 रुपये में 12 एडिशन आपको मिलेंगे।